हेलो फ्रेंड्स, नौकरी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पेपर 2 सीडीपी के आंसर की के विषय में। तो जो आज का पेपर है उसके आंसर की के विषय में हमको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले जो आंसर पेपर यहाँ देख रहे हैं उसमें पहला प्रश्न है, जॉन पियाजे मानता था कि ज्ञान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चा निर्मित किया जा सकता है, सॉरी बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। उसके बाद यहाँ पे किशोरावस्था के बारे में इनके कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो कथन सही नहीं है, विभिन्न संस्कृति के बीच के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं अनुभव। तो यहाँ पे ऑप्शन 1। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है, किसी कार्य करने के लिए अपनी कौशल और समझ साझा करना। तो ऑप्शन 3 सही है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील कक्षा का भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विभिन्न सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जिन पेजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को ज्ञात करने के अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मूल संक्रात्मक आवश्यकता संरक्षण क्रमबद्धता। ये राइट फिल हो गया यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों को जानकारी विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, टू किल ए माइंड मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय। यहाँ पे एसेसन रीजन का है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव वे मानते हैं कि उनका मानना होना मायने रखता है और भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ए आर बी सही दोनों। ऑप्शन 2 सही होगा। पाठ्य पुस्तक मीडिया के विभिन्न जेंडरों को प्रतिनिधित्व करता है किस तरीके से, कैसे, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को किसको प्रोत्साहित करता है, जेंडर एंड रूढ़ियों को सवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। उसके बाद है यहाँ पे शिक्षक के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को। तो इसका जो राइट आंसर है, यह भिन्नताओं मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में माना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। प्रगतिशील कक्षा में आकलन, तो ये डायनेमिक होते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार गूंदना रगड़ना, आंखों को लाली सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होते हैं, दृष्टि संबंधी समस्याएं। यहाँ पे वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल अवस्था से किशोर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पे विकास प्रगति से निरंतर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सही होगा, ए एंड बी। इसके बाद है यहाँ पे, शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं रूढ़वादिता पूर्वाग्रह से सिंचित रहना चाहिए कि वास्तव सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ होता है। तो यहाँ पे उत्तरदायी अर्थ शिक्षक चिंतनशील होता है। तो ए आर बी करेक्ट यहाँ पे। इसके बाद है, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है। आलम्बन के माध्यम से छात्रों को सीखने के मार्गदर्शन समर्थन करना। करेक्ट आंसर 2। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच भी संबंध में मदद करके सार्थक सीखने की क्षमता निम्नलिखित में किसकी विशेषता उपयुक्त शैक्षिक रणनीति होगी। तो यहाँ पे छोटे समूहों में मुद्दे पर शोध करने दें और निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। उसके बाद है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतः क्रिया के अनुभव लाभान्वित से उन पर कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पे अधिक जानकार अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा। उसके बाद प्रश्न है, अपटन वैकल्पिक एक स्थिति जिसको शिक्षार्थी डैश। तो यहाँ पे भावनात्मक चित्र बनाने में। ऑप्शन 2 सही होगा। तो यहाँ पे कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
ABCD यानी 4, सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर है BCD। ये एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। एक सामान्य सी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीति के साथ साथ आकलन में अनुकूल किया जाना चाहिए। समावेशन दर्शन शैक्षणिक दर्शन और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है A, R, B दोनों सही है। सही व्याख्या A, R की सही व्याख्या करता है। में सामाजिक कक्षा का उदाहरण नहीं है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना। उसके बाद प्रश्न है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम समय लगाता है उस शिक्षक उतने ही अधिक संकेत इशारे देने चाहिए। जैसे बच्चा अधिक कर सकता है शिक्षक कम से कम मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, बुद्ध उपलब्धि की गणना सटीक करके मापा नहीं जा सकता। तो ये जो है ए सही है, आर गलत है। उसके बाद प्रश्न है, शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका छात्र अत्यधिक विचलित और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। उनकी कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी। तो यहाँ पे छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों में सीखने से बच्चों को अधिगम जानकारी प्राप्त करने के लिए रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत अनुक्रमित होता है। ये दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है। इसके बाद प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति दर्शाते हैं पोर्टफोलियो एक प्रभावी होते हैं। वे मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्रों को सम्मिलित करते हैं, व्यक्तिगत छात्रों को अंतर्देश प्रदान करते हैं। तो इसमें सी नहीं होगा। तो यहाँ पे A, B, D ऑप्शन 1 सही है। निम्न में कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत मूल सिद्धांत होगा। तो यहाँ पे छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से ज्ञान निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद कोहलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिलिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखभाल की नैतिकता नारीवाद के दृष्टिकोण। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल उत्सुकता भाग लेती है क्योंकि नगद पुरस्कार प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर 28 कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी का अर्थ निर्माण इसमें लोगों संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर ध्यान देना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास किस अवस्था में बच्चों को तर्क कानून नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। पारंपरिक नैतिकता कन्वेंशनल मोरालिटी। एक प्रारंभिक विद्यालय का छात्र शिक्षक शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास की दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, जिसमें छात्रों में स्वायत्तता पहल को पुरस्कृत करना। ऑप्शन नंबर 4। तो ये CDP के आंसर की। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।